धन का खेल। क्या इसके नियम पहले से ही लिखे हुए हैं? क्या कुछ लोग ऐसे राज जानते हैं जो बाकी सबसे छिपे हुए हैं? चलिए आज खोलते हैं उस इनसाइडर्स प्लेबुक को और जानते हैं उन अनकहे नियमों को जो असल में फाइनेंशियल सक्सेस को चलाते हैं। ये एक सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि चाहे कितनी भी मेहनत कर ली जाए, ये फाइनेंशियल वर्ल्ड की बाजी हमेशा कुछ गिने चुने लोगों के ही पक्ष में रहती है? और ये जो एहसास है ना, ये गलत नहीं है, और बस इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आखिर क्या फर्क है एक आउटसाइडर और एक इनसाइडर में? जरा सोचिए, मार्केट गिर रहा है, आउटसाइडर घबरा के डर के मारे सब कुछ बेच देता है। वहीं इनसाइडर इसे एक मौके की तरह देखता है और लॉजिक का इस्तेमाल करके कम दाम पर खरीदारी करता है। वो बाजार की नब्ज को समझते हैं और अपनी भावनाओं को इस खेल से बाहर रखते हैं। यह सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि मानसिकता का खेल है। तो इनसाइडर बनने का सफर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। ये एक साइकोलॉजिकल लड़ाई है। इससे पहले कि कोई बाजार के खेल में माहिर हो सके, उसे अपने मन के खेल में माहिर होना होगा। तो ये इनर गेम है क्या आखिर? ये एक बहुत ही दमदार बात है। ये इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे पैसे को लेकर हमारी अपनी सोच हमें पीछे खींचती है। बात सिर्फ बैंक बैलेंस की नहीं है, बात उस गरीबी की चेतना की है जो जाने अनजाने हमारे दिमाग में घर कर सकती है। तो ये गरीबी की चेतना या पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है क्या चीज़? देखिए, ये उन गहरी मान्यताओं का एक सेट है जो हमें बताती हैं कि पैसा सारी बुराई की जड़ है या अमीर लोग तो लालची होते हैं। ये विचार अक्सर हमारे बचपन से, समाज से और मीडिया से आते हैं और हमें एक आउटसाइडर की तरह फंसाए रखते हैं। तो इस सोच को तोड़ा कैसे जाए? ये एक 4 कदमों की प्रक्रिया है। सबसे पहले उन अंदरूनी आवाज़ों को चैलेंज करें जो कहती हैं कि सफलता मुमकिन नहीं है। दूसरा, अपनी कामयाबी की तस्वीर को इतनी साफ साफ देखें कि उसे महसूस कर सकें। तीसरा, ये मान लें कि जो बीत गया वो आने वाले कल को तय नहीं करता। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अपनी सोच को देखकर विश्वास करने से विश्वास करके देखने में बदलें। अच्छा, तो जब अंदर का खेल ठीक हो गया, तो अब बारी है बाहरी रणनीति की। चलिए उन टूल्स पर चलते हैं जिनका इस्तेमाल इनसाइडर्स बाजार की हलचल को समझने के लिए करते हैं। तो इनसाइडर्स का सीक्रेट वेपन क्या है? वो है VPA, यानी वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। इसे बाजार के एक्स-रे विजन की तरह समझिए। कीमत हमें बताती है कि क्या हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम यानी कितना ट्रेड हो रहा है हमें बताता है कि क्यों हो रहा है और उसके पीछे ताकत कितनी है। ये असल में स्मार्ट मनी के कदमों के निशान देखने जैसा है। VPA का जो सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, वो बहुत सिंपल है। कीमतें एक कहानी सुना सकती हैं, खबरें ध्यान भटका सकती हैं, लेकिन वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलता। ये बाजार की बातचीत में सिर्फ शोर को नहीं बल्कि असल फुसफुसाहट को सुनने जैसा है। वॉल्यूम ही सच है। अब इस स्लाइड को देखिए। एक ट्रेडिंग कैंडल की हर विक या बत्ती खरीदारों और बेचने वालों के बीच एक छोटी सी लड़ाई की तरह है, लेकिन वॉल्यूम के बिना हमें यह नहीं पता कि लड़ाई कितनी जोरदार थी। जब हम वॉल्यूम को साथ में देखते हैं तो पता चलता है कि कौन सी सेना जीती। ज्यादा वॉल्यूम का मतलब है कि उस मूव के पीछे एक असली जबरदस्त ताकत थी। इनसाइडर्स बाजार के 2 मेन फेजेस का फायदा उठाते हैं। जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा था, जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डरें तो लालची बनो। एक्यूमुलेशन फेज में जब सब डरकर बेच रहे होते हैं तब वो चुपचाप खरीदते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जब सब लालच में खरीद रहे होते हैं तब वो अपना माल बेचकर मुनाफा कमाते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि असली हेरफेर कीमतों का नहीं है, ये ट्रेडर्स की भावनाओं का हेरफेर है, डर और लालच का। इनसाइडर्स जानते हैं कि खबरों और मीडिया का इस्तेमाल करके आम लोगों से एक प्रिडिक्टेबल इमोशनल रिएक्शन कैसे निकलवाना है। तो अब सोच भी सही है और स्ट्रैटेजी भी पता है, लेकिन जानकारी और असल नतीजों के बीच एक फासला होता है। उस फासले को भरने वाला पुल क्या है? वो है पैसा बनाने वाली आदतें। ये वो रोज के काम हैं जो थ्योरी को रियलिटी में बदलते हैं। अरस्तु का ये मशहूर कोट सब कुछ कह देता है। दौलत किसी लॉटरी या एक लकी ब्रेक का नतीजा नहीं है, ये उन छोटी, लगातार और अनुशासित आदतों का नतीजा है जो हर रोज अपनाई जाती हैं। ये आदतों का खेल है। तो ये जरूरी आदतें हैं कौन सी? पहली है अटूट दृढ़ता, यानी मुश्किल वक्त में भी टिके रहना। दूसरी है सेल्फ कंट्रोल, आवेग में आकर खर्च करने के बजाय बजट पर टिके रहना। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है
ग्रेटिफिकेशन को डिले करना, यानी आज एक नई कार खरीदने के बजाय उस पैसे को भविष्य के लिए निवेश करना। तो अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, इन सब में से वो कौन सी एक आदत है जिसे आज से ही अपनाना शुरू किया जा सकता है। याद रखिए, एक बड़ा पेड़ भी एक छोटे से बीज से ही शुरू होता है। एक छोटा सा बदलाव भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक बहुत बड़े सफर की शुरुआत हो सकता है। चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने अंदर की मानसिकता की भी बात की और बाहर की रणनीति की भी। असली कामयाबी इन दोनों के मिलने से ही बनती है। और ये बात इस पॉइंट को कितनी खूबसूरती से समझाती है। विश्वास यानी आपका इनर गेम ही वो चिंगारी है जो असल नतीजों को यानी आपके आउटर गेम को हकीकत में बदलती है। विश्वास के बिना दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति भी उस इंजन की तरह है जिसमें ईंधन ही नहीं है, वो कहीं नहीं जाएगी। ये स्लाइड समझिए हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। एक सच्चा इनसाइडर बनने के लिए साइकोलॉजिकल मास्टरी और स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग का मिलना बेहद जरूरी है। जब मन पर काबू और बाजार की समझ मिल जाती है तो एक ऐसा एडवांटेज पैदा होता है जिसे हराना मुश्किल है। और आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सब सिर्फ पैसे जमा करने के बारे में नहीं है। ये उस खेल में महारत हासिल करने और इसे समझने के बारे में है जिसमें हर कोई शामिल तो है, लेकिन जिसे समझते बहुत कम लोग हैं। तो इनसाइडर्स की प्लेबुक अब खुल चुकी है, जानकारी सामने है। अब सवाल ये नहीं है कि नियम क्या है, बल्कि ये है कि इस जानकारी के साथ अगला कदम क्या होगा। खेल बदल चुका है क्योंकि अब इसके नियम पता हैं।